वो हिंदी में एक कहावत है कि अगर सुबह का भूला शाम में घर वापस लौट के आ जाए ना, तो उसको भूला नहीं भटका कहते हैं। और कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमें अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में, जहां पर 11 साल के कंटिन्यूस पेन, 11 साल के लगातार बैड मैनेजमेंट और लगातार आपके जो बैड ट्रांसफर नेगोशिएशंस थे ना, उनको शायद अब यहाँ पे साइडलाइन होते देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि जॉन मार्टाओ स्टेप डाउन कर रहे हैं अपने डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल रोल से। ऑलरेडी आपके एड वुडवर्ड और आपके बाकी जो रिचर्ड आर्नल्ड वगैरह थे, वो क्लब छोड़ के जा चुके हैं। एड वुडवर्ड तो आपके 3 साल पहले ही चले गए थे। रिचर्ड आर्नल्ड जो आपके सीईओ थे, उन्होंने भी स्टेप डाउन कर दिया, और उनके अंडर जॉन मार्टाओ जो फुटबॉल ऑपरेशंस को हैंडल कर रहे थे, आज फाइनली जाकर यूनाइटेड की वेबसाइट पे, यूनाइटेड के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये न्यूज़ सर्कुलेट हो चुकी है ऑफिशियली कि यहाँ पर जॉन मार्टाओ इस सीजन के बाद जाने वाले हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि साउथहैम्पटन से हम यहाँ पर अपने फुटबॉल ऑपरेशंस के लिए जेसन विल्कॉक्स को लेकर आ रहे हैं, और न्यूकासल से हम अभी जो गार्डनिंग लीव पर डले हुए हैं आपके डैन एशवर्थ, उनको अप्रोच कर रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली आपकी विंडो शुरू होने से पहले या सीजन एंड होने से पहले यहाँ पर हम आपके डैन एशवर्थ को भी यूनाइटेड में देख पाएंगे। अब जॉन मार्टाओ ने ना अपना जब करियर शुरू किया था यूनाइटेड में, तो ही वॉज वर्किंग विद द अकेडमी, ही वॉज वर्किंग विद द विमेन साइड, और यहाँ पर अपग्रेड होते 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 हालत इतनी ज़्यादा खराब थी, हमारे पास इतने कम फुटबॉलिंग ब्रेन्स थे कि हमने यहाँ पर आपके जॉन मार्टाओ को डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल बना दिया। और उनके आप देखोगे उनकी जो टीम में लोग थे, उनमें डैरन फ्लेचर वगैरह का भी नाम है। मतलब आप यहाँ पर लिवरपूल को देख रहे हो कि वो माइकल एडवर्ड्स के साथ काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो आपकी सिटी में वहाँ पर वो चिकी बर्गस्टन के साथ काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने अपनी अकेडमी से बनाकर जिन बंदों को मार्केटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज भी दी, उनको हमने डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल ही बना दिया सीधा। यहाँ पर फाइनली अब यूनाइटेड नई मैनेजमेंट आपकी जो इनियोस आई है, उसके अंडर थोड़ी शार्प दिख रही है, थोड़ी एम्बिशियस दिख रही है। अब मुझे तो नहीं पता कितना ज़्यादा इस बात में सच्चाई है कि ये जो प्रॉमिस करके आए हैं उस पर खरे उतरेंगे नहीं उतरेंगे, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बहुत बड़ा बूस्ट है हमारे ट्रांसफर मार्केट में उतरने से पहले। क्योंकि आप देखो जितनी डील्स हमने की हैं जॉन मार्टाओ के रहते हुए, वो कितनी बड़ी डिजास्टर्स रही है। एंटनी की डील आप मान के चलो डिजास्टर्स थी। आप उसके अलावा अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर आपके जेडन सैंचो के केस में भी हमने आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था, और फिर अल्टीमेटली हम बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे भी लेकर आए थे। ऑल्दो इन दैट मोमेंट हमें लगा था कि भाई नहीं, ये डील बहुत फ्रूटफुल है। देन आप यहाँ पर देखोगे हमने जिस तरीके से डॉनी वैन डी बेक की साइनिंग की, उसको यूज़ नहीं कर पाए हम। एलेक्स टेलेस की साइनिंग थी, उसको हम पूरे पोटेंशियल पे यूज़ नहीं कर पाए। देन यहाँ पर आप देखोगे जो हमारे अभी रिसेंट इन्वेस्टमेंट रहे हैं, चाहे आप बात करो आंद्रे ओनाना के ऊपर, वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत ओवरपे किया। कैसेमीरो वाली डील में भी हमने कैसेमीरो के लिए ओवरपे किया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, वो था फ्रैंकी डियोंग के केस में, जो हमने अपना पूरा सीजन बर्बाद किया, पूरी ट्रांसफर विंडो बर्बाद की। एंड दैट वाज बिकॉज कि आपके टेन हैग ऑब्सेस्ड थे। लेकिन एक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल का रोल, या आप बोलोगे जो ऑपरेशंस हैंडल कर रहा है आपके ट्रांसफर मार्केट में, उसका रोल ये होता है कि वो अपने मैनेजर को अल्टरनेटिव सजेस्ट करे कि भाई देखो ये नाम तो नहीं आ पा रहा है, हमारे पास ये और नाम है जहां पर हम थोड़ी सी चीज़ें मोर और लेस सिमिलर प्रोड्यूस कर सकते हैं पिच के ऊपर। अगर आप इसके लिए हामी भरोगे तो वी कैन गो एंड गेट दिस प्लेयर ऑन बोर्ड। ऑल्सो आप यहाँ पर देखो जो ट्रांसफर नेगोशिएशंस हुए, डेहिया वाला ट्रांसफर नेगोशिएशन हुआ, उसमें आपने किस तरीके से फॉल आउट फेस किया। देन आप यहाँ पर जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर रहे हो, लूक शॉ को, आपके मार्कस रैशफोर्ड को और आपके बाकी प्लेयर्स को, कितने हाइपर, मतलब बोलोगे ना कितने हाइप्ड अप एंड लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं। प्रीमियर लीग में कोई क्लब जो कि इतने साल से सक्सेस टेस्ट नहीं कर पाए, अपने प्लेयर्स को इतने हाई वेजेस के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करता। इवन मैन सिटी के आप जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स को देखोगे ना, आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये मैन सिटी की टीम सीरियस है, ये अपने प्लेयर्स को ज़्यादा सराहों पे नहीं बिठाना चाहते, एंड उनको उतना पैसा मिल रहा है जितना वो डिजर्व करते हैं। लिवरपूल ऑन द अदर हैंड आप देखो यहाँ पर उनके परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस हैं। हमारे क्लब का सबसे बड़ा जो फड्डा रहा है, सबसे बड़ा जो सरदर्द रहा है, वो यही है कि हमारे प्लेयर्स पहली बार तो अपने आप को क्लब से बड़ा समझने लगे हैं, एंड उसके बाद जो मैनेजमेंट लेवल पे बैठे लोग हैं, वो यहाँ पर उन प्लेयर्स को इतने लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं कि जब सेल करने की बारी आती है ना, तब आप उन प्लेयर्स को मूव ऑन नहीं कर पाते, तब आप उन प्लेयर्स को सेल नहीं कर पाते। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं देखूं, यहाँ पर आपके पास हैरी मैगवायर की सिचुएशन है, आपके मैकटोमिने की सिचुएशन है, और अगर हमें यहाँ पर आपके लेट्स से कि मूव ऑन करना है राफेल वरान को या कैसेमीरो को या आपके मार्कस रैशफोर्ड को, तो मार्केट में इनके लिए प्रीमियर लीग के अंदर कौन से बायर्स होंगे। यहाँ पर चलो इंग्लिश प्लेयर्स के लिए तो आपके मार्कस रैशफोर्ड के केस में बायर्स मिल भी जाएंगे। लेट्स से कि आपकी स्पर्स आ जाएगी, लेट्स से कि आपकी और भी जैसे पीएसजी वगैरह जैसे क्लब्स आ जाएंगे। लेकिन कैसेमीरो और वरान के जो 350 के पर वीक के वेजेस हैं, वो कौन सा क्लब कवर करेगा? उनके लिए तो आपको सऊदी क्लब देखना पड़ेगा, और यहाँ पर अभी आपके पास रिप्लेसमेंट के तौर पर आपके पास पैसा भी नहीं है कि आप जाके बड़े प्लेयर्स को उन्हें उठा के लेकर आ पाओ। अब यहाँ पर आप देखो मार्केट में जो भी हालत है हमारी, हमने पूरे विंटर विंडो में कोई प्लेयर साइन नहीं किया। हम यहाँ तक कि हम एक लोन पे डील भी लेकर नहीं आ पाए, जहाँ पर हमारे आपके सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे एक बैकअप भी हमारे पास मिल जाता है, क्योंकि आपके मार्शल तो दिसंबर से इंजर्ड पड़े हैं।
अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके मैनेजर के हाथ बंधे हुए हैं, आपको पता है कि वो अंडर प्रेशर है, उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं निकल पा रही हैं, आपके सेंटर बैक्स इंजर्ड बैठे हुए हैं, आपके पास यहाँ पर लेफ्ट बैक इंजर्ड बैठे हुए हैं। जॉन मर्टाउ के बाद अब जेसन विल्कॉक्स आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जेसन विल्कॉक्स के और डैन एशवर्थ के साथ होगी वो होगी आपके अकेडमी प्रोडक्ट्स की पूरी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि यहाँ पर टेन हैग ने अपनी तरफ से इतना कर सकते थे, वो उतना किया है। यहाँ पर आपके कोबी मेनो को इनहेरिट किया, आपके कामवाला को इनहेरिट किया, यहाँ पर आपने गर्नाचो को रेगुलर बना दिया, तो प्लेयर्स उठ के आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक रेगुलरिटी जो है ना टैलेंट प्रोड्यूस करने की, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड ने बहुत टाइम के बाद कैरिंगटन से प्लेयर्स बनाने शुरू किए हैं, लेकिन अभी भी हम अपने अकेडमी में सेंटर बैक्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। ऑल्सो यहाँ पर आप देखोगे कि यूनाइटेड ने जॉन मर्टाउ के अंडर कोई भी साइनिंग अंडर द रडार वाली नहीं की एक्सेप्ट फॉर टाइल मलासिया। आप कोई नाम उठाकर देखो, कोई नाम ऐसा नहीं जो कि हाइप्ड अप ना हो। ओनाना चैंपियंस लीग का बेस्ट गोलकीपर था, उसको लेकर आए। कैसेमीरो आपका यूरोपियन डबल जीता था मैड्रिड के साथ पिछले सीजन में, उसको लेकर आए। देन आप एरिक्सन की बात करोगे, एरिक्सन अपने आप में प्रूवन प्लेयर है, यहाँ पर ब्रेंटफर्ड से वो फ्री एजेंट के तौर पे आ रहा था, तो हम उसको लेकर आ गए। देन आप बात करो लिसांद्रो मार्टिनेज, हाइप्ड अप था बहुत ज़्यादा, अर्जेंटाइन इंटरनेशनल और आर्सेनल उसके पीछे थी, हमने वहाँ पर वो प्लेयर साइन कर लिया। अगर मैं देखूँ ना यहाँ पे, अगर आप देखोगे जिस तरीके की साइनिंग आपकी डोकू वगैरह की रही है आपकी मैन सिटी की, वैसी साइनिंग हमने नहीं उठाई है। या फिर आप देखोगे जैसे आपके चेल्सी वगैरह, चलो चेल्सी तो उन्होंने बहुत हाइप्ड अप प्लेयर्स भी उठाए हैं, बट यहाँ पर अगर मैं और अगर क्लब्स को देखूं, जैसे कि आप अगर पाओ टोरेस की बात करो आपके एस्टन विला में, उसको उठाया आपकी एस्टन विला ने, राइट। यहाँ पर अगर आप बाकी क्लब्स को देखो, ब्राइटन वगैरह को, उन्होंने कितने छोटे छोटे पैकेजेस में प्लेयर्स उठाए हैं। पहले यूनाइटेड आपके बड़े प्लेयर्स को तो साइन करती थी, लेकिन जो पोटेंशियल बड़ी साइनिंग्स होती थी ना, उनके साथ भी यहाँ पर वर्क करने को तैयार रहती थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड का कल्चर इतना ज़्यादा चेंज हो गया डेविड हिल के जाने के बाद से, कि हम सिर्फ आपके सोशल मीडिया इमेज जो आपकी इंप्रूव करें या फिर हाइप प्रोड्यूस करें, उनको साइन करने की कोशिश करते हैं। एंड इसीलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम अब राइट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट मूव करें। आपके डैन एशवर्थ के आने के बाद से फुटबॉल ऑपरेशन स्मूथ होंगे, नेगोशिएशंस में हमें ओवर पे नहीं करना पड़ेगा। जॉन मर्टाउ के केस में हमने हर डील में ओवर पे किया है। एंटनी की डील में जहां पर हमें 50-55 मिलियन प्लेयर मिल जाना चाहिए था, वहां हम 100 मिलियन देकर आए। आपके मेसन माउंट की डील में जहां पर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग था, वहां पर हमने उनको 65-55 मिलियन पे किया है। ऑल्सो आप यहां पर देखो रैसमस हॉलैंड की डील में आपने 75 मिलियन अपफ्रंट फी पे की है एंड 10 मिलियन के एडवांस पे किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर प्रेशर बना रही हैं, और उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये कि मार्केट में जाकर आपको अपने क्लब के अकॉर्डिंग पैसा पे करना नहीं आता, या फिर आपकी सिचुएशन जैसी है उसका फ़ायदा उठाते हैं आपके सामने लोग। और ये रीज़न हुआ क्यों, ये सिचुएशन आई क्यों? क्योंकि आप देखोगे जब मार्केट में उतरती है ना यूनाइटेड, तो उनके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं होता। मतलब फ्रैंकी डियोंग तो फ्रैंकी डियोंग, एंटनी तो एंटनी, मेसन माउंट तो मेसन माउंट। अगर एक क्लब यहाँ पर मार्केट में उतर रहा है और उसको पता है कि भाई सामने वाली जो सेलिंग क्लब है वो उसको फोर्स कर सकती है ओवर पे करने में, तो वो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। आपको याद होगा कि जब अभी यहाँ पर आपकी रूबेन डियास वगैरह की डील हो रही थी, तो साइड बाई साइड आपकी जो मैन सिटी थी वो बाकी ऑप्शंस ओपन करके रखी हुई थी। ऐसे ही आप देखो यहाँ पर, आपने यहाँ पर देखा कि मैड्रिड जब अभी नेगोशिएशन में उतरी थी आपके एम्बापे वगैरह के लिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एम्बापे इतने तक हम पे कर सकते हैं, उसके बाद हम पे नहीं करेंगे। आप यहाँ पर देखो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जूड बेलिंगम लेकर आएंगे, हम अपना सीजन वेस्ट नहीं करना चाह रहे। ठीक है, पोजीशन अलग थी, लेकिन उनको पता था कि उनको मार्की साइनिंग किस प्लेयर की करनी है। हमें हमारे केस में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि हमने सारा जो जिम्मा है वो मैनेजर को दे दिया। अब देखो ये जो अब सेटअप चेंज हो रहा है ना, इसके बाद आप ये मान के चलो कि टेन हैग की जॉब पर स्क्रूटनी तो है डेफिनेटली, रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो टेन हैग की जॉब जा भी सकती है। बट यहाँ पर अगर टेन हैग रुकते हैं तो उनको एक बेटर कल्चर मिलेगा काम करने के लिए, बेटर लोग मिलेंगे जो कि ट्रांसफर स्ट्रेटजीज बेटर तरीके से प्लान करेंगे, और यहाँ पर फिर उनको ना सिर्फ अपने ऑन द फील्ड इशूज जो हैं वो हैंडल करने पड़ेंगे। बिहाइंड द सीन ड्रेसिंग रूम फड्डे और ट्रांसफर नेगोशिएशंस, वो सारी की सरदर्दी टेन हैग को नहीं लेनी पड़ेगी। तो इट्स अ ब्रिलियंट मूव, एंड यहाँ पर एक बहुत सही टाइम पे ये न्यूज़ आई है, क्योंकि आपको इसके बाद अपनी जो ट्रांसफर विंडो है वो प्लान करने का मौका मिलेगा जेसन विल्कॉक्स और डैन एशवर्थ के साथ। अब बस न्यूज़ का इंतजार है कब, जैसे जॉन मर्टाउ की न्यूज़ आई है वैसे आपके डैन एशवर्थ और जेसन विल्कॉक्स की न्यूज़ पब्लिक होगी, ऑफिशियल होगी, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितने बजट है, कौन कौन से प्लेयर्स जाने वाले हैं, कौन कौन से प्लेयर्स स्टे करने वाले हैं। बट आप लोग बताइए भाई, ये जॉन मर्टाउ की न्यूज़ आपको कितना एक्साइट कर रही है, और आपको क्या लगता है यहाँ से ये जो न्यूज़ निकल कर आई, इसके बाद अगले सीजन में एंटर करते में यूनाइटेड की ट्रांसफर स्ट्रेटजीज और ट्रांसफर पॉलिसीज इंप्रूव होंगी, या फिर बस ये एक नाम का चेंज है, बट यहाँ पर सिचुएशन जैसी है वैसी ही रहने वाली है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू 1MFC, एंड विद दैट आई टेक लीव, बाय बाय, टेक केयर।